नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। वो चेहरा जो अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक नजर आता है और जो संघ की राजनीति की पहचान है। महिलाओं को अपने से कमतर, कमअक्ल और अपने से नीचे समझने की सोच, उन्हें हाशिए पर धकेलने की सोच। मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाषण तक तो ठीक है और चुनौती भी ठीक है, लेकिन महिलाओं को लेकर नीयत का भेद खुल गया। यह मिथिला के सीतामढ़ी जिले में सीता मंदिर के शिलान्यास की तस्वीर है, भूमि पूजन की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, साथ में कई विधायक और सांसद। लेकिन इस तस्वीर में कोई महिला नजर आ रही है आपको? ठीक से देखिए, फ्रेम में कम से कम 100 लोग नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने आरती की, इसके बाद वो थाली नीतीश कुमार को पकड़ा देते हैं, मुख्यमंत्री को, फिर सम्राट चौधरी को। कोई महिला नजर आई आपको? जरा सोचिए कि मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और कोई महिला नहीं है। मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। लालू यादव को यह उपदेश दे रहे थे अमित शाह, लेकिन यह नहीं देखा कि आपकी अपनी सोच क्या है। मां जानकी के मंदिर के भूमि पूजन में एक भी मां नहीं, एक भी बहन नहीं, कोई पत्नी नहीं, एक महिला नहीं। भाजपा की मंडली महिलाओं का कितना सम्मान करती है, यह वीडियो इसका सबूत है। अमित शाह दिल्ली से उड़कर मां जानकी के मंदिर के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे। साथ में सीएम थे, दो डिप्टी सीएम थे, दर्जनों विधायक, मंत्री, सांसद थे, लेकिन कोई महिला नहीं। यही अयोध्या में हुआ था जब मोदी पहुंचे थे उद्घाटन में, और यहां तक कि शिलान्यास में भी मंच पर यही वीडियो चलाया जा रहा था, अयोध्या वाला, जिसमें मोदी अकेले पूजा करने की शूटिंग करवाते नजर आ रहे। वहां भी कोई महिला नहीं, यहां भी कोई महिला नहीं। आखिर भाजपा महिलाओं से इतना भागती क्यों है, या उनसे इतना चिढ़ती क्यों है? उनकी भागीदारी क्यों नहीं पसंद करती? जबकि अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की भी बात करें तो किसी भी वैदिक यज्ञ में पति पत्नी की भागीदारी अनिवार्य मानी जाती है। यजुर्वेद में तो इसका कई जगहों पर उल्लेख है कि पूजा या यज्ञ में स्त्री पुरुष की सहभागिता महत्वपूर्ण है। लेकिन भाजपा यह साबित करने पर आमादा है कि पूजा पाठ शुद्ध तौर पर मर्दों का राजनीतिक खेल है, और भाजपा तो इस खेल की मलाई खा रही है। लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं है। सबसे पहले तो लालू यादव के लिए अमित शाह ने जिस लहजे का इस्तेमाल किया वो सुनिए। लालू प्रसाद यादव जी, एक बार फिर से सुनिए और सोचिए कि इसमें आपको 77 साल के एक नेता के लिए, जिसने सामाजिक न्याय की विरासत को आकार दिया और बिहार के करोड़ों पिछड़ों को, दलितों को सिर उठाकर चलने और निडर होकर बोलने का अधिकार दिया, उसके लिए शिष्टाचार दिखता है, या सत्ता का अहंकार दिखता है, या फिर दलितों पिछड़ों के लिए फटकार दिखता है? लालू प्रसाद यादव जी, इसे सुनने के बाद आपको बंगाल का चुनाव याद आ जाएगा, जिसमें मोदी ने ममता बनर्जी के लिए इसी लहजे में दीदी ओ दीदी का जुमला उछाला था। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। एक बार फिर से उसी तस्वीर पर चलते हैं, जिसमें मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन करने आए भाजपा के महारथियों ने एक भी मां को पूजा में फटकने तक नहीं दिया। क्यों नहीं फटकने दिया, यह बात समझ में आ जाएगी। वो सोच भी समझ में आ जाएगी जो भाजपा और संघ की सियासत का आधार है। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। बिल्कुल पूछना चाहिए। विरोधी दल एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, यह तो तथ्य है। लेकिन अमित शाह का होमवर्क कमजोर था, वरना वो बताते कि पौने 15 साल शासन रहा राबड़ी देवी और लालू यादव का, और अगर नैतिकता बची होती तो ये भी बताते कि 1.25 साल को छोड़ दीजिए तो 20 साल से भाजपा और जेडीयू मिलकर बिहार पर राज कर रहे हैं। 5-5 डिप्टी सीएम रहे उसके, लेकिन अमित शाह याद क्या दिलाते? आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा। गौर कीजिए, अमित शाह लालू यादव और राबड़ी देवी की बात कर रहे थे। किस मौके पर?
माता जानकी देवी मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर, जिसमें पूजन में महिलाओं को जानबूझकर भाजपा ने दूर रखा। और वहां से राबड़ी देवी के लिए अमित शाह क्या कहते हैं? गुंडाई करने के अलावे लालू यादव के साथ साथ बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री को, जो पिछड़े तबके से आती है, उन राबड़ी देवी को गुंडा बोल रहे हैं देश के गृह मंत्री, माता का सम्मान करने के अवसर पर। लेकिन वो यही नहीं रुकते, गैंग चलाने के अलावे राबड़ी देवी के लिए गैंग चलाने वाले शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। गैंगस्टर कहते हैं अमित शाह। लेकिन गुंडा और गैंगस्टर बोलने पर ही नहीं रुकते, पिछड़े तबके से आने वाली एक महिला के लिए, जिसने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में जीवन जिया हो, उसके लिए सोच देखिए। अपहरण फिरौती के अलावे फिरौतीबाज बोला जा रहा है राबड़ी देवी को। अब समझ लीजिए कि औरतों के बारे में ये लोग कैसे सोचते हैं। यह अनायास या अचानक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जब संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करते हैं या उद्घाटन करते हैं तो किसी महिला को पूजा पर नहीं बैठने देते। अयोध्या में जब शिलान्यास और उद्घाटन करते तो भी किसी महिला को आसपास भी नहीं फटकने देते हैं। और जब माता सीता के नाम पर सीतामढ़ी में भूमि पूजन करने अमित शाह पहुंचते हैं तो वहां भी किसी माता, बहन या पत्नी को दूर रखा जाता है। और न केवल दूर रखते हैं बल्कि मंच से लालू यादव के साथ साथ राबड़ी देवी को भी गुंडा, गैंगस्टर, अपहरणकर्ता और फिरौतीबाज बोलते हैं। एक मां के बारे में जरा पूरी सोच सुनिएगा। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। अब पता नहीं बिहार की जनता किससे हिसाब मांगेगी। लालू यादव और राबड़ी देवी को गुंडा, गैंगस्टर और अपहरणकर्ता, फिरौतीबाज बोलने की मजबूरी साफ बताती है कि बीजेपी को यह आत्मविश्वास नहीं है कि उसे मोदी के काम के आधार पर वोट मिल सकता है। इलेक्टोरल रोल और एसआईआर पर मचे दंगल के बीच वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख बिहारियों को भाजपा ने सीधे सीधे बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहा है। बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। कर्नाटक में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों की लिस्ट सरेआम करके राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की गर्दन पकड़ रखी है। जल्दी ही राहुल गांधी बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। इसके बाद बिहार में आक्रामकता और बढ़ेगी। फिलहाल तो चुनाव आयोग और भाजपा दोनों राहुल गांधी के मूल सवालों से भागते फिर रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।